मध्य प्रदेश के जिला निवाड़ी क्षेत्र एक और नए गांव में लेकर आए हैं और यहां पर जब गांव में पहुंचे तो काफी कुछ यहाँ पे बदलाव और काफी तारीफों के पुल इस गांव में बांधे गए। सरपंच जी से मुलाकात करने की कोशिश की, उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि के तौर पर जो काम कर रहे हैं, सहयोगी हैं, उनसे जब जानकारी ली और जब बातचीत की गई तो काफी कुछ बदलाव, विकास की गंगा, विकास की रेल बहाई गई है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अगर आज हम वर्तमान में विकास की बात करें, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं जो हर एक कदम बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं और हर एक जनप्रतिनिधि है बढ़ चढ़कर उनका सहयोग भी देखा जा रहा है। चाहे वो नगर की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, नए गांव में आए हैं, हम उन्हीं से जानेंगे क्या क्या प्राथमिकताओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और पंचायत को लेकर क्या क्या चुनौतियां भी होती हैं और शासन की योजनाओं की जमीनी स्थिति क्या है और किस तरह वो धरातल पर उतरती हुई देखी जा रही है। भाई साहब स्वागत है आपका, बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू यादव है जी। कौन कौन सी गाँव जुड़ते हैं आपकी पंचायत में? इसमें ग्राम में पहाड़ी बक्सी है और ये 12 खुर्द है। हाँ। और एक दो खिड़का और आते हैं, वो छोटे खिड़का है। हाँ। वोटिंग कितनी है लगभग गाँव की? इसकी वोटिंग 1200 में कुछ ही कम है, लगभग 10-50 वोट कम है, 1200 के लगभग है। हाँ। जब गांव में पहुंचे तो काफी तारीफों के पुल बांधे गए हैं और ऐसा कहा कि हमारे सरपंच जी ऐसा है, बहुत अच्छा काम किया, सड़कें बनवाई, नाला नालियां बनवाई, सफाई व्यवस्था पर जोर दे रहे हैं, गरीबों को चिन्हित करके आवास दिलाने का भी काम कर रहे हैं। तो थोड़ा आपसे ही हम जानना चाहेंगे, आप उनके सहयोगी हैं और काम भी किया जा रहा है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सड़कों से। ऐसी कितनी % सड़कें हैं जो पूरी अभी हो चुकी हैं? अभी जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत पहाड़ी बक्सी है, वहाँ पर अभी भी कार्य प्रगति पे चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही एक सड़क बनाई गई है जो पाल समाज का मोहल्ला है वहाँ पर, और एक और सड़क है वहीं पर पास में जहाँ पर यादव समाज और कुछ ठाकुर समाज रहता है, वहाँ से भी बनाई गई है। इसके पहले भी इसे मैं ग्राम पहले क्या हालत थी सड़कों की, कितनी समस्या? पहले सड़कें का हालत ही नहीं थी, वहाँ पर सड़कें थी ही नहीं। अच्छा। कुल मिलाकर ही मान लीजिए पहले सड़कें थी ही नहीं। तो आप कुल मिलाकर पूरी पंचायत गांव में जो आपके 3 गांव जुड़ते हैं, तीनों गांव में जहाँ तक हो सकता है पूरा प्रयास किया जा रहा है, वहाँ पर भी सड़कें बनवाई गई, यहाँ पर भी ये जो 12 खुर्द है यहाँ पर भी सड़कें बनवाई गई हैं। आप कितना % मानते हैं कि ये 70%, 80%, 90%, मतलब? हाँ, 70 से 80% के लगभग यहाँ पर सड़कें जो हैं वो बन चुकी हैं। 10-20% है, उसके लिए कोशिश की जा रही है। अभी एक यहाँ मंदिर है, उसके पीछे से भी सड़क बनवाना है जो सीसी है, तो उसके लिए भी कोशिश की जा रही है जी। सड़कों पे गंदा पानी ना जमा हो, इसको लेकर नालियां भी बनाई जाती हैं, तो बड़े नाले भी बनाए जाते हैं। जी। तो अंडरग्राउंड नाली की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। जी बिल्कुल। अभी जो नाली है उसका तो बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। तो किसी के खेत में जाने की समस्या रहती है, कुछ भी रहती है, तो एक वो डैम टाइप का बनवा करके अंडरग्राउंड पानी किया जा रहा है। पीने के लिए क्या व्यवस्था है, पानी की क्या स्रोत है, किस माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचता है? पानी पीने के लिए टंकियों का निर्माण करवाया गया था और टंकियां भी रखवाई गई हैं। इसके साथ साथ नलकूप हैं जो हर घर नल जो लगाए जा रहे हैं, हर घर नल योजना का जो काम है वो भी किया गया है और साथ में कुओं का भी निर्माण करवाया गया है। तालाब है गाँव में? तालाब है यहाँ पर आसपास 2 तालाब हैं जी। तो उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, अमृत सरोवर अंतर्गत बनाया गया हो? वो जो अमृत सरोवर है वो अपने द्वारा बनवाया गया है, वो ग्राम पहाड़ी बक्सी में बनवाया गया है। शिक्षा जो है वो ऊपर से ही। शिक्षा के बारे में भी थोड़ा बताएं, भवन कैसे हैं, कहाँ तक विद्यालय हैं और क्या व्यवस्थाएं, अध्यापक कब आते हैं जाते हैं? यहाँ पर जो विद्यालय है जो 12 खुर्द में है वो 1 से 5 तक है, और जो ग्राम पहाड़ी बक्सी है वहाँ पर 1 से 8 तक के, एक 5 से 8 तक और एक 1 से 5 तक के 2 अलग-अलग विद्यालय वहाँ पर हैं। यहाँ पर है, बच्चे काफी अच्छा आ रहे हैं। शिक्षकों द्वारा यहाँ पर जो ग्राम 12 खुर्द अच्छा पढ़ाया भी जाता है। पंचायत भवन कार्य का भी निर्माण कार्य चल रहा है, कुछ ही दिनों में बनके तैयार हो जाएगा। सामुदायिक भवन भी है? सामुदायिक भवन भी यहाँ पर उपलब्ध है। और जैसे शादी ब्याह लोगों को करना है, गरीब लोग होते हैं, तो उनके सब कार्यक्रमों को लेके उसके लिए क्या है कि जो बारात घर है उसकी व्यवस्था की जा रही है। और फाइल जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो उसका भी निर्माण लगभग हो जाएगा 4-5 महीने के अंदर। पार्क है गाँव में? पार्क की व्यवस्था फिलहाल तो नहीं है। अच्छा। क्योंकि शासन की जो जमीन है तो उस पे अभी फिलहाल में इतनी जमीन नहीं है कि पार्क की व्यवस्था गांव के नजदीक हो जाए। तो इसलिए पुस्तकालय है गांव में? नहीं, अभी तैयारियां हैं पुस्तकालय को लेकर? पुस्तकालय की कोशिश भी है कि पुस्तकालय मिले ग्राम पंचायत में तो अच्छा रहेगा, बच्चों को यहाँ
वहाँ भागने से अच्छा है कि यहीं पर वो सुविधाएं मिल सके। जो यहाँ वहाँ जाते हैं इसलिए यहीं पर सुविधाएं मिल सके। इलाज की क्या व्यवस्था है गाँव में? इलाज की व्यवस्था के लिए आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो स्वास्थ्य केंद्र है हाँ। वो नजदीक में दूसरी पंचायत है वहाँ पर है। हाँ। आरोग्यम केंद्र होता है जो आपकी पंचायत में जुड़ती वो गाँव? अभी मेरी पंचायत में नहीं अलग होता है, है। हाँ। वो अलग ही पंचायत है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। आपको लगता है कि गांव में भी एक अलग से स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए? लगता है बिल्कुल होना चाहिए। लगता क्या है, हर गांव की समस्या है। अगर कोई किसी को कुछ हो जाता है, रात को अचानक से कुछ हो जाता है, उसके पास व्यवस्थाएं नहीं है, वाहन नहीं है, तो वो यहीं का यहीं इलाज करा सके, उसको तुरंत सुविधा का लाभ मिल सके। बिजली आती है गाँव में? हाँ, बिजली का तो ये है कि बिजली तो पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। अच्छा, 20-22 घंटे बिजली प्राप्त हो जाती है। बगीचा भी लगाया गया है गांव में, जैसे हर वर्ष है हजारों की संख्या में वृक्षारोपण कराए जाते हैं। वृक्षारोपण कार्य कराया गया है। आप देख सकते हैं रोड से भी जाली वगैरह लगवाई गई थी बाकायदा, और पेड़ हरे भरे भी हो चुके हैं, बड़े हैं। लगातार यहाँ पर भी लगवाया गया है, पहाड़ी बक्सी में भी लगवाया गया है। रोड के दोनों तरफ से वृक्षारोपण का कार्य। अब कार्य तो आपने अच्छा कराया है, काफी तारीफें भी हो रही हैं। अगली बात आती है कि कार्य कराने को लेकर चुनौतियां भी कुछ होती हैं, समस्याएं? चुनौतियां देखिए हर समाज में होती हैं। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो चुनौतियां जरूर मिलेंगी। आपके पास पक्ष विपक्ष का दौर बना ही रहता है। कैसे सामना करते हैं चुनौतियों का? उसको आपसी समझौते के तहत समझा लिया जाता है कि भाई गांव के भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जो है गांव की भलाई के लिए है। कोई आएगा देखेगा तो गांव के बारे में उसको अच्छा लगेगा। यही चीजें देख करके की जाती है। लगभग किन किन कामों में आपको चुनौतियां देखने को मिली? जैसे सड़कों में, नालियों में, आवास बनवाने को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर। हेडपंप भी है गाँव में? हेडपंप एक है। जो 2 हेडपंप हैं जी। 2 हेडपंप हैं जो पहले से ही हैं। उनकी साफ सफाई वगैरह जो होती है समय से करा दी जाती है। जो उनका साफ सफाई का कार्य होता है उसका विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके पास से भी नाली है तो उसका भी नाली करवाई गई है। और समस्या वैसी उतनी नहीं होती है क्योंकि गांव समाज के लोग होते हैं तो सब समझते हैं कि ठीक। जब गांव में बीच में जाते हैं, महिलाओं से मिलते होंगे, बच्चों से मिलते होंगे, बड़े बुजुर्गों से भी मिलते होंगे, तो किसी तरह का अभाव दिखते हैं आपके उसमें? जो है बदलाव होना चाहिए। देखिए बदलाव तो एक ऐसी चीज है जो लगातार होता रहता है, निरंतर होता रहता है। बदलाव तो हर कोई चाहता है कि समय के साथ होना चाहिए, ठीक है। और जो भी समस्या होती है अपने हिसाब से अगर करने का मौका मिलता है तो उनको पूरा किया जाता है। आवास भी काफ़ी यहाँ पर 98 आवास की अभी सूची आई हुई है। उनका भी पैसा डलने वाला है कुछ ही समय में, 2-4 से दिन में डलेगा। इसके पहले भी आवास कराए गए हैं। काफ़ी आवासों का निर्माण कराया जा चुका है और लगातार निरंतर कार्य जारी है। शासन की और भी योजना चलती है, जैसे लाडली बहना, लक्ष्मी बहना योजना है, और आवास का जैसे आपने बताया कि चिन्हित लोगों को कराया जा रहा है, तो लाडली बहना योजना के बारे में थोड़ा बताएं, कितनी सफल है? लाडली बहना योजना काफ़ी सफल है। जिस महिलाओं के पास मान लीजिए समय पे पैसा नहीं रहता है तो उनको मंथली के हिसाब से जब पैसा आता है तो उसको वो अपने घर के कार्य में किसी इलाज वगैरह या कोई बच्चे की फीस वगैरह के लिए यूज करना होता है, कामों के लिए उपयोग कर पाते हैं, के लिए उपयोग करना होता है तो वो कर पाते हैं। 1500 रुपये जो शासन के द्वारा दिया जाता है उसका अच्छा खासा उपयोग किया जा रहा है। लगभग हर घर से सभी को इस योजना का लाभ मिल रहा है। थोड़ा जनप्रतिनिधियों पर भी चर्चा करेंगे। विधायक हैं, मंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, तो इनकी भी कुछ भूमिका गांव में कुछ सहयोग मिला है अभी तक? जैसे विधायक जी द्वारा कोई सौगात मिली हो, सांसद जी द्वारा? विधायक जी डॉक्टर शिषपाल सिंह यादव जी जब थे विधायक जी तो उनके द्वारा विधायक निधि के माध्यम से यहाँ पर एक पुलिया का निर्माण कार्य करवाया गया था डंगरा नाला के पास, जो यहीं पर उपलब्ध है। और अभी वर्तमान विधायक के द्वारा फिलहाल तो अभी कोई कार्य या कोई उनके द्वारा राशि नहीं आवंटित की गई है ग्राम पंचायत। अभी गए हैं आप उनके पास? गए कभी? हाँ गए, 1-2 बार गए हैं। अच्छा, उनका शायद पैसे की कमी होगी इस वजह से नहीं दे पाए। अभी उनके द्वारा कोई सौगात नहीं गया? वो कभी गाँव आए? वो गांव आते हैं, कोई अगर बुलाता है, गमी वगैरह हो जाती है कुछ, या किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है तो आते हैं। वैसे कोई विकास को जैसे कभी दौड़े कि जायजा लेने कि हमारे गांव पे ये हमारे क्षेत्र में ये गांव आता है तो कैसी स्थितियां हैं अभी तक, तो ऐसा कभी आया, ऐसा दौरा रहा उनका कभी विधायक जी का? नहीं, विधायक जी का ऐसा दौरा तो नहीं रहा है कि क्या हो रहा है पंचायत में। आपको क्या लगता है उनको, विधायक जी को देखकर क्या लगता है कि कैसे हैं, कि आपके गांव के लिए समर्पित हैं, कुछ लगता है आपको? नहीं, देखिए विधायक जी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, वो विधायक हैं, ठीक है। और ग्राम पंचायत उनके लिए एक छोटा सा हिस्सा होता है। और पंचायतें काफ़ी होती हैं, मिल पाता है टाइम, नहीं मिल पाता है। कई अधर के
दूसरी पंचायतों पे ध्यान रहा हो या रहता हो। तो फिलहाल इस संबंध में उनका यहाँ आना जाना तो नहीं हुआ तो है। आपको लगता है कि कभी उनको इस ओर भी ध्यान देना चाहिए गांव के विकास उनको इस ओर ही इसी ग्राम पंचायत की ओर नहीं, सभी ग्राम पंचायतों की ओर ध्यान देना चाहिए। विधायक हुआ, तो आपको लगता है कि नहीं ध्यान देते हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं लगता मुझे कि ध्यान दिया जाता है। अच्छा, सांसद जी का दौरा कैसा क्या रहा है? अभी तक सांसद जी का दौरा तो इस ग्राम पंचायत में नहीं हुआ है। हाँ, ठीक है, अपेक्षा रखते हैं कि रहे? क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो इतना तो नहीं हो पाता है कि ग्राम पंचायतों पे जाएं हर कोई ग्राम पंचायत में, तो फिर उनके अंदर में चुनाव के समय तो कहा जाता है कि जनता ही जनार्दन है। चुनाव के समय जनता जनार्दन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वोट लेने के लिए तो ये काम होता ही है। तो ये चीज तो कही ही जाएगी, जनता जनार्दन है। उसके बाद जो होती है वो समस्याएं होती हैं। तो बाकी देख सकते हैं कि जनप्रतिनिधि को लेकर काफी कुछ कहना है, रोष है थोड़ा सा। और एक बार इसी गांव में नहीं, हर गांव में जाना चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि इसी गांव के साथ साथ अन्य गांव में भी उनका दौरा नहीं रहता, लेकिन ध्यान देना चाहिए अगर ऐसा है बाकी में। तो सांसद जी की भी बात करें तो अन्य जनप्रतिनिधियों का भी है, तो उनको भी एक बार आकर देखना चाहिए। और बाकी बात करें तो यहाँ पे विकास को लेकर तो पुस्तकालय भी नहीं है यहाँ पे, और स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो वो भी यहाँ पे नहीं है, और उसकी भी मांग लगातार उठाई जा रही है। तो गांव के अंदर भी ले जाने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ नजारा देखा जाता है। बड़े बुजुर्गों से भी मुलाकात करवाएंगे, बच्चों से, युवाओं से, महिलाओं से, वो क्या कुछ कहती हैं उन लोगों से, और उन व्यवस्थाओं को भी दिखाने का प्रयास करेंगे जो एक समय पहले दम तोड़ा करती थी, उनको दुरुस्त किया गया है, मजबूत किया गया है। जो उन व्यवस्थाओं को लेकर हाहाकार मचा रहता था, और जिस तरह कहा जा रहा है कि विकास की गंगाओं, विकास की लहरों, विकास की नदियां लगातार बहाई जा रही हैं, तो किस तरह वो नदियां रुकी हुई हैं थोड़ा सा वो भी दिखाएंगे। और जिस तरह बढ़ते हुए कदम यहाँ के जनप्रतिनिधियों के देखने के लिए मिल रहा है, सरपंच जी के देखने के लिए मिल रहा है, उनके सहयोगी के लिए देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आखिर पंचायत निधि द्वारा कार्य करा पाना इतना संभव नहीं हो पाता है, जो कि जनप्रतिनिधियों को भी उनको भी हिस्सा लेना चाहिए। जैसे विधायक जी हैं, मंत्री जो सांसद जी हैं, उनको भी इस ओर थोड़ा देखना चाहिए। ऐसा हमने यहाँ के जो उनके सहयोगी है वो कह रहे हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ, और भी जगह लेके चलेंगे और वहां का भी नजारा दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ नजारा देखा जाता है, कितनी व्यवस्था दुरुस्त देखने को मिल रही है, और कितनी व्यवस्थाएं दम तोड़ती हुई देखी जाती हैं, वो भी आपको बताएंगे। तब तक फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।